छुरिया विकासखंड के राना मटिया पंचायत के आशित ग्राम छिंदराव में आजादी के बाद से अब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। यहां सिर्फ एक 16 टंकी आंगनबाड़ी और 100 मीटर सीसी रोड बनी है। गांव के लोगों ने जनपद सदस्य जयमुन बाई से निवेदन किया, जिसके बाद जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा गाँव पहुंचे। वे पत्थर नवा गाँव चौक तक गाड़ी से आए, फिर वहाँ से पगडंडी के रास्ते ग्रामीणों के साथ पैदल गाँव पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में बीमार लोगों को चारपाई पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। गांव में करीब 15 से 20 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन कोई सड़क नहीं है। ग्रामीणों ने पास के जलाशय के नीचे सड़क बनाने की मांग की, लेकिन वह जमीन वन विभाग की है। इस पर जनपद अध्यक्ष ने रेंजर से बात की और उसे वन मार्ग में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। गांव के लोगों ने इस पहल के लिए खुशी जताई और उम्मीद जताई कि अब उनका गाँव भी विकास की ओर बढ़ेगा। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया। ये मेरे छुरिया विकासखंड के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है राना मटिया, और उसका एक माजरा टोला है छिंदराव। ग्रामीणों ने मेरे माननीय जनपद सदस्य जयमुन बाई कंवर के माध्यम से संदेश भेजे थे ग्रामवासियों ने, और मैं उनका जो निवेदन है स्वीकार करके हम वहाँ छिंदराव पहुँचे। और जिस दिन हम लोग छिंदराव गए, वहाँ पर एक पथरा नवा गाँव, एक छोटा बस्ती है, वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी में एक छिंदराव बस्ती है। वहाँ पर हम लोग पगडंडी रास्ते से पहुँचे। वहाँ जाकर देखें तो मूलभूत सुविधा के नाम से सिर्फ एक सोलर सिस्टम संचालित पानी टंकी और एक आंगनबाड़ी और 100 मीटर लगभग सीसी रोड ही विकास के नाम पर वहाँ पर है। आपने वहाँ क्या क्या घोषणा की? वहाँ अपन पहुँचे तो सबसे पहले तो ग्रामीणों ने आने जाने के लिए सड़क निर्माण के लिए बात बताए, और फिर मैं देखा रास्ते के लिए तो एक सनमोरा जलाशय है, उसके निचले जो हिस्से में जलाशय का हिस्सा है, वहाँ पर अपन बात कर सकते हैं रास्ता बनाने के लिए। एक पगडंडी रास्ता से हटकर रास्ता बन जाए, और थोड़ा आगे चले तो वन विभाग का छोटे झाड़ का जंगल मेरे को दिखा। अब मैं तुरंत भंडारी जी जो हमारे रेंजर है खुद जी, उनसे भी बात किया इस संबंध में, तो उन्होंने मेरे को एक वन मार्ग का रास्ता बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट बताया। उसको मैं सरपंच के माध्यम से प्रस्ताव करके लाने को कहा हूँ, और जैसे वो लाते हैं तो जनपद से भी प्रस्ताव करके जिला पंचायत में हम आगे कार्रवाई के लिए भेजेंगे। और मेरे को लगता है कि इस दिशा में हम कारगर साबित होंगे कि कम से कम उनका जो आने जाने का रास्ता है वो एक कच्ची मार्ग वन मार्ग के रूप में परिवर्तित हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। वहाँ पेयजल की समस्या कैसी है? पेयजल एक सोलर सिस्टम संचालित है, और उससे इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अच्छा है, और उससे पूरा जलापूर्ति हो जा रहा है। 15-20 परिवार आदिवासी परिवार के लोग वहाँ निवासरत हैं, तो पानी का कोई समस्या नहीं है। सिर्फ रास्ते का दिक्कत बताएं, और कुछ हमारे माताएं और भाइयों ने एक डबरी नुमा वहाँ छोटा तालाब है, वहाँ पचरी निर्माण के लिए भी मांग की है, और तत्काल मैं 1 लाख रुपये का घोषणा भी कर दिया हूँ हमारे जनपद विकास निधि से देने के लिए। वो भी बारिश के बाद बन जाएगा।